Good morning, all of you, and once again, I welcome you all in Monochromatic English School online classes. And today we are going to start the science subject for class 8, lesson 1, and the name of the lesson is crop production and management. कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है और उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये इसके बारे में इस चैप्टर में सिखाया गया है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो लिखा हुआ है, पहेली एंड बोजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. जब गर्मी की छुट्टियां पड़ी तो ये दोनों गए. देयर अंकल इज अ फार्मर, उनके जो अंकल है वो किसान है. वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लाव ईटीसी इन द फील्ड. खुरपी काम करने आता है, सिकल बोने के काम में आता है, शॉवल, प्लाव ये सब हल जोतने के काम में आते हैं, जो कि खेती के काम में प्रोडक्ट्स है. ये सब सारे टूल्स हैं. तो जस्ट ये लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स. तो ये सब टूल्स का हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये बारे में जानना चाहता है. लेट्स स्टार्ट इट. सो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. सभी जानते हैं कि भाई हमें जीवन रहने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, और पेड़ पौधे ही इकलौते हैं जो कि अपना खाना बना सकते हैं. सो कैन वी रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन. क्या हम रिकॉल कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, मतलब सिंथेसाइज मतलब बनाया कैसे जाता था पेड़ पौधे अपना खाना. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. सो अगेन द सेम क्वेश्चन कि अगर भोजन बना नहीं सकते हैं तो कहाँ से वो भोजन लेते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड. लेकिन उससे भी पहले कि हमें खाना क्यों जरूरी है. सो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from the plants or animals or both. तो जैसे हम जानते हैं कि भोजन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं उससे एनर्जी फॉर्म होती है, और उस एनर्जी का यूज़ हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में करते हैं. जैसे कि पचाने के काम में, सांस लेने के काम में, उस अगर हम और भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसके रिलेटेड हम उसका बनाते हैं. सो हमें कहाँ से ये फूड मिलता है. सो वी गेट फूड फ्रॉम बोथ. एनिमल से भी हमें प्राप्त होता है और प्लांट से भी प्राप्त होता है. ठीक है. सो लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट टॉपिक. सो ये पूछ रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड, सो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. सो अगर हमें जैसे पता है कि हमें फूड की सबको ज़रूरत है, तो हमारे इतने बड़े देश में हम पहुंचाते कैसे हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गाँव में ये सब भोजन पहुंचता कैसे है. ठीक है. जैसे हमें पता है कि हमारी देश की आज़ादी लगभग 135 करोड़ रुपए है, 135 करोड़ है. तो वहां पर कैसे पहुंचाया जा सकता है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्जर पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. सो अगर आपको एक बहुत बड़े जनसंख्या वाले देश में अगर इन सभी चीज़ों को पहुंचाना है, रेगुलर पहुंचाना है, क्योंकि रेगुलर खाना हम लोगों को होता है, तो एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, जो मतलब कि एक ही जगह पे जाके वो लोग ले सके, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है. ठीक है. एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि हमें जानना है कि स्टिल 10,000 बीसी, मतलब बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, मतलब 10,000 साल पहले पीपल वर नोमैडिक, मतलब वो जानते नहीं थे. दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप. नोमैडिक मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि ये भोजन होता क्या है. सिर्फ वो जानते थे कि खाना कैसे है, वो जानवरों को मार के खा लेते थे. उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि मैनेज कैसे करना होता है. सो दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे भोजन के लिए, रहने के लिए. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो कच्चा फल और फूल खा लेते थे. एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. बाद में उन्होंने दूसरे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर. बाद में उन्होंने सब अपनी खेती करना सीखा, और उसी के बाद उसको खेती करना कैसे जाता है, और वो इसके बाद उसने एग्रीकल्चर प्रोसेस पे आए. ठीक है. सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस और वन रीजन स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप. जैसे एक पौधे को, एक ही प्रकार के पौधे को बार बार उस खेत में उगाया जाता है, उस जगह पे उगाया जाता है, उसको हम फसल बोलते हैं. क्रॉप मतलब फसल. जैसे फॉर एग्जाम्पल,
crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। मतलब अगर हम गेहूं की खेत में सिर्फ गेहूं ही उगाया जाता है और इसीलिए उसको गेहूं की फसल बोली जाती है, क्रॉप ऑफ व्हीट। ठीक है, अगर गेहूं के अंदर मक्का उगा दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको फसल बोला जाता है, गेहूं की फसल। सो यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, मतलब दाल हुए, वेजिटेबल्स सब्जियां एंड फ्रूट्स। These are being be classified on the basis of the season in which they grew। और इनको हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में रखे हैं, अलग अलग वर्गों में रखे हैं। हर मौसम की अलग फसल है, अलग फल है, अलग सब्जियां हैं, हर मौसम में आते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अकॉर्डिंग टू देयर इज अ रिच variety of crops grown in different parts of the country। और वो हमारे देश में, जितना बड़ा देश है उतने ही तरीके की हमारे यहाँ फसलें उगाई जाती हैं। सो मेनली हमारे पास दो तरह की फसलें होती हैं, एक होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रवि फसल, रवि क्रॉप्स। ठीक है, ये दोनों क्रॉप्स की जो टाइमिंग्स है वो डिफरेंट है, उसमें कौन कौन से फसल आती हैं, ये सारी डिस्कशन हम अभी करेंगे। उसके बाद इनकी प्रैक्टिसेस हम नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो खरीफ फसल कब से कब शुरू होता है? जून से लेके सितंबर के बीच में। ठीक है, और वो उनमें कौन कौन से फसल आता है? पैडी यानी धान, मेज मतलब मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द खरीफ फसल, जिसको हम कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्रॉप्स इस खरीफ फसल के अंदर में आते हैं। कब से कब होता है? तो जून से सितंबर, जो आने वाला मंथ है जून हमारा, जून से सितंबर में कौन सा फसल हम उगाते हैं? खरीफ फसल। दूसरा फसल होता है रवि फसल। रवि फसल जो होता है उसमें गेहूं उगता है, मटर, ग्राम, चना, पी मटर, मस्टर्ड तेल एंड लिनसेट, ये सारे के सारे जो होते हैं ये रवि फसल में आते हैं। ठीक है, बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोइंग ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। और दाल और जो सब्जियां हैं वो हर मौसम में हर तरीके की फसल उगती रहती हैं, और ये अपने इसका कोई खरीफ और रबी में हमें नहीं क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन मेनली हमने इसको दो तरीके फसलों में बांटा है, खरीफ और रबी। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, मुझे आप लोगों से ये है कि आप खरीफ फसल की एक क्लासिफिकेशन बना के हमें पेज पे लिख के देंगे, और रबी फसल की क्लासिफिकेशन बना के देंगे, और वो कौन से मंथ में शुरू होता है। ठीक है, दिस इज द ओनली टास्क दैट आई एम गिविंग यू। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसकी अलग सी प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे, और फिर सॉइल की कैसे प्रिपरेशन करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम आगे भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।